हेलो माय डियर स्टूडेंट, आ गए एक बार फिर से एक नया वीडियो लेकर के वापस। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताए थे। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं वो भी बताए थे, और पार्ट्स ऑफ स्पीच जो 8 प्रकार के होते हैं उसमें नाउन जो पहला था उसको हम पढ़ा चुके हैं। अब आज हमारा जो टॉपिक है उसी में पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो दूसरा वो है द प्रोनाउन। आज हम आप लोग को बताएंगे प्रोनाउन क्या होता है। तो प्रोनाउन क्या होता है इसको ध्यान से देखिएगा, ये भी बहुत सिंपल है, समझ में आ जाएगा अच्छे से। जैसे नाउन आप लोग बेहतरीन तरीके से समझे वैसे प्रोनाउन को भी बहुत ध्यान से समझिएगा, समझ में आ जाएगा। बहुत टफ नहीं है, घबराने की बात नहीं है, बहुत आराम से समझिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा। तो प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन होता है ए प्रोनाउन इज ए वर्ड। A pronoun is a word which is used in place of a noun। यहाँ पर लिख दिए हैं ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। मतलब इसका ये है कि सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने की बात है, आखिर सर्वनाम की ज़रूरत क्यों पड़ी भाई? क्यों पड़ी? संज्ञा के स्थान पर उसका प्रयोग क्यों किया जाना चाहिए? क्यों करना पड़ा संज्ञा के स्थान पर उसका प्रयोग? इसका कारण ये है कि किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में नाउन का रिपीटिशन बार बार ना हो, उसके लिए हमें सर्वनाम की ज़रूरत पड़ी। अब जैसे नाउन की रिपीटिशन बार बार ना हो, ये क्यों जरूरी है? अगर नाउन की रिपीटिशन बार बार होगा, रिपीटिशन मतलब दोहराना, मतलब दोबारा फिर वही चीज़ लिखना, नाउन जो होगा उसको फिर से दोबारा उसी सेंटेंस में लिखना, उसको रिपीटिशन बोलते हैं। तो नाउन की रिपीटिशन बार बार ना होना, इसके लिए हमें सर्वनाम की ज़रूरत पड़ी थी। अब जो है क्यों? अगर नाउन की किसी भी सेंटेंस में अगर नाउन का बार बार रिपीटिशन करते हैं तो उस सेंटेंस का जो सुंदरता होता है वो खत्म हो जाता है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें, एक एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं, एग्जाम्पल के रूप में कि मुकेश विल नॉट कम टुडे बिकॉज ही इज इल। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे यहीं पे है जो प्रोनाउन। जैसे यहाँ पे हम एक सेंटेंस लिख दें, मुकेश विल नॉट कम टुडे बिकॉज ही इज इल। मुकेश जो है आज नहीं आएगा, क्योंकि बिकॉज मतलब क्योंकि ही इज इल, वह बीमार है। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि मुकेश जो है ये क्या है? नाउन है। अभी इसके पहले वाले वीडियो में हम बताए थे कि कोई भी नाम होता है वो क्या होता है? नाउन होता है। तो यहाँ पर मुकेश क्या है? नाउन है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं मुकेश विल नॉट कम टुडे, मुकेश आज नहीं आएगा, बिकॉज मतलब क्योंकि ही इज इल। ही किसके लिए प्रयोग किया गया है? जाहिर सी बात है, ही जो है किसके लिए है? मुकेश के लिए। मतलब कौन नहीं आएगा? क्योंकि वह बीमार है। वह किसके लिए है? मुकेश के लिए ही तो है। तो मुकेश जो है नाउन हो गया, तो नाउन के स्थान पर ये ही जो है ये प्रोनाउन हमारा है। ही जो है क्या है? प्रोनाउन है। ही इसी मुकेश के लिए ही तो यूज किया गया है। मुकेश नाउन है और ही क्या है? हमारा प्रोनाउन है। अभी यहाँ पर हम सेंटेंस देखते हैं, अगर हम यहाँ पर मुकेश फिर लिख देंगे
मान लीजिए एक बार अगर हम मुकेश यहाँ पर फिर लिख देंगे तो ये सेंटेंस का जो सुंदरता होता है वो खराब हो जाता है, मतलब कि सेंटेंस जो है वो सही नहीं होता है अगर यहाँ पर फिर हम मुकेश, जबकि मतलब उसका वही होगा अगर हम यहाँ पर कहते मुकेश विल नॉट कम टुडे, मुकेश आज नहीं आएगा क्योंकि मुकेश बीमार है। यहाँ पर अगर मुकेश कर देंगे तो मुकेश बीमार है। लेकिन हम बताएं कि अभी किसी भी सेंटेंस में नाउन का बार बार रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। बार बार रिपीटेशन होने से सेंटेंस की सुंदरता खराब हो जाती है, नहीं ठीक लगता। तो इसके लिए जो है हम क्या करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम जो है क्या ले लिए, प्रोनाउन ही। अभी जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं, और एक एग्जांपल देखते हैं। मिस्टर अनिल, मिस्टर अनिल इज ए टीचर he is liked by every student। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, मिस्टर अनिल, श्रीमान अनिल इज ए टीचर, एक अध्यापक हैं। ही इज लाइक्ड बाय एवरी स्टूडेंट, वह जो है उनको सभी जो है विद्यार्थी जो है पसंद करते हैं। किसको सभी विद्यार्थी पसंद करते हैं, मिस्टर अनिल को। नाम है मिस्टर अनिल, तो ये क्या है, नाउन है। और लेकिन यहाँ पर जो ही है, ही किसके लिए प्रयोग किया गया है, नाउन के लिए ही तो प्रयोग किया गया है। ये मिस्टर अनिल नाउन है, नाउन के लिए ही तो ही प्रयोग किया गया है। इसीलिए इसमें बताया गया है सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। तो संज्ञा यही है। अब इसी के लिए जो है यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं, सर्वनाम यूज कर रहे हैं। तो ही क्या हो जाएगा हमारा, प्रोनाउन हो जाएगा। ही क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। और अभी हम इसके पहले बताएं, किसी भी सेंटेंस में बार बार जो है नाउन का रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। बार बार हम हर जगह मिस्टर अनिल नहीं लिखेंगे। अभी हम मिस्टर अनिल का और मान लीजिए और बड़ा सेंटेंस कर दें, तो क्या हम बार बार मिस्टर अनिल लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, वो गलत होता है मिस्टर अनिल बार बार लिखना। इसीलिए हम सर्वनाम का यूज़ करते हैं, प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। हमें लगता है कि समझ में आ गया होगा सबको। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ हम प्रोनाउन के नाम लिख देते हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगी। जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं प्रोनाउन को, तो जो प्रोनाउन है जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, या फिर आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया। तो ये कुछ प्रोनाउन के हम नाम लिख दिए हैं, ठीक है। एक दे होता है, दे भी लिख दें, ठीक है। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल के लिए ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, ये सब क्या है, प्रोनाउन है। ये सब प्रोनाउन है। अब इसका यूज जैसे मान लीजिए कोई लड़का है तो उसके लिए ही लगाते हैं, मतलब एक सेंटेंस कोई बना रहे हैं, जैसे यही सेंटेंस हम बनाए थे, मुकेश विल नॉट कम टुडे बिकॉज, तो मुकेश के लिए ही लगा दिए। अगर वहीं पर अगर लड़की की बात होती कोई, मतलब फीमेल या फिर गर्ल्स कोई होती, तो उसके लिए यहाँ पर हम क्या लगा देते, सी लगा देते। इट का यूज़ जो होता है ये जैसे हम नॉन लिविंग थिंग्स में यूज करते हैं, और जो है वेदर में यूज़ करते हैं। और आई तो ये स्वयं के लिए होता है, आई मतलब मैं होता है, ठीक है। और वी मतलब जैसे हम लोग, जैसे 2-3 लोग हैं, 4 लोग हैं, तब जाके जैसे यहाँ पर 2 लोग का नाम अगर लिख दें, मुकेश एंड रमेश, तो मुकेश एंड रमेश अगर लिख दें तो उस तरह पे जो है यूज होता है तब। और यू मतलब तुम होता है या आप होता है। दे मतलब वे बहुत से लोग हों, अगर 2 से लोग ज़्यादा हों, ज़्यादा लोग होंगे तब क्या होगा, दे का यूज़ होगा, ठीक है। हमें लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद जो आता है नाउन के, जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन का प्रकार आता है कि प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। जैसे नाउन के प्रकार थे वैसे प्रोनाउन के भी प्रकार होते हैं। तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, ठीक है, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन बताते हैं इसके बाद। तो अब देखिए आप लोग काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के प्रकार, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, सर्वनाम के प्रकार। एक चीज़ बता दे, ग्रामर की बुक अलग अलग बुक होती है, तो कुछ ग्रामर में आप लोग देखेंगे प्रोनाउन का जो प्रकार होता है वो कहीं कहीं आपको जो है 7 प्रकार दिया होगा, कहीं कहीं 9 प्रकार दिया होगा, कहीं कहीं 10 प्रकार दिया होगा। तो जो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन है
यह जो है मुख्यतः जो है निम्न प्रकार के हम लिख रहे हैं। देखो, सर्वनाम निम्न प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार। पहला नंबर, पहला हमारा आता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, और इसको हिंदी में कहते हैं पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसको हिंदी में कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। तीसरा होता है एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउन, इसको हिंदी में कहते हैं दृढ़ता सूचक, दृढ़ता सूचक सर्वनाम। अगला होता है चौथा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इसको कहते हैं परस्परवाचक सर्वनाम। पांचवा होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसको हिंदी में कहते हैं संकेतवाचक, संकेतवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट जो होता है छठा, इसको कहते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला है सातवां डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इसको कहते हैं विभाग सूचक। विभाग सूचक सर्वनाम। नेक्स्ट होता है इंडिफिनिट प्रोनाउन। इंडिफिनिट प्रोनाउन, इसको हिंदी में कहते हैं अनिश्चयवाचक अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और लास्ट 9वां होता है रिलेटिव प्रोनाउन। इसको हिंदी में कहते हैं संबंध सूचक। संबंध सूचक सर्वनाम। तो ये हमारे सर्वनाम के प्रकार हैं। 9 प्रकार के हम लिखा दिए। अभी हम आप लोग को बताएं पहले कि कुछ ग्रामर की बुक में 7 टाइप्स आप दिया होगा, कुछ में 9 दिया होगा, कुछ में 10 दिया होगा। तो अभी हम जो बताए हैं वो 9 प्रकार के बताए हैं, ठीक है। बाकी जो है सर्वनाम तो बता ही दिए, उसका एग्जाम्पल भी बता दिए। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। और उसका इसलिए यूज किया गया क्योंकि नाउन का बार बार किसी वाक्य में रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, बार बार दोहराना नहीं चाहिए। एक वाक्य में 20 बार अब नाउन ही आप लिख रहे हैं, 20 बार किसी का नाम ही ले रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं होता है। इसीलिए उसका जो है ज़रूरत पड़ा। किसी का भी नाम हो, मान लीजिए आप एक ए से लिख रहे हैं, किसी के ऊपर लिख रहे हैं, तो उसका बार बार नाम लेना पड़ जाएगा अगर प्रोनाउन नहीं होता तो इसीलिए जो है प्रोनाउन की ज़रूरत पड़ी। धन्यवाद।